सर ये रिपोर्ट आपने भी देखी होगी कि मनशियात के अड्डों की सरपरस्ती पुलिस अफसरान, और सर ये साल से दहाइयों से ये मामला चल रहा है, ये सर रोक क्यों नहीं पाते? खुद आप जैसे बड़े जो सीजन पुलिस अफसरान हैं उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन फिर भी ये जो SHO थाने ये हुदूद में ये कुछ होता है, रुक क्यों नहीं पाते सर? नहीं, ये तो नहीं रुक नहीं जाता, रुकता भी है, लेकिन ये सूरत हाल ये कि एक सिचुएशन है खराब हुई है जो रास्ते में है, और जब तक कि उसको हम उसको पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो ये नहीं रुकेगा। और उसमें जो है जो एक नया ख्याल था जिसको हम लेके आए थे, और वो था एक्सटर्नल ओवरसाइट। और एक्सटर्नल ओवरसाइट में ये था कि मुअज़्ज़िज़ जो शहरी जो हैं उनमें से कुछ लोग आउटस्टैंडिंग लोग जो उनकी कमीशन था जो ओवरसी करता था, और उसे ये सब कुछ करना था। और जब वो 2002 में कानून ले आए, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी वजह वही कमीशन था जिसकी वजह से कानून जो है उसको आगे हमने चलाया नहीं, और कुछ हाफ हार्टेड सी एफर्ट जरूर कहीं आगे पीछे की गई, लेकिन ना उनको एम्पावर किया, ना उनको दफातर दिए, ना उनकी मदद की गई। और नतीजा यही है कि जो आप जो कह रहे हैं रुक नहीं पाता तो कैसे रुकेगा? अगर चेक नहीं होगा तो रुक नहीं सकता। शिगरी साहब एक सवाल सर जी, शिगरी साहब एक सवाल है यहाँ पर कि पुलिस की अपनी भी जिम्मेदारी है ना कि ये सारी चीज़ें, लेकिन पुलिस सरपरस्ती कर रही है, तो क्या ट्रेनिंग में भी कोई मामला आते हैं कि एक SHO पहुँचा है तो वो भी उसने कहा हाँ यही सिस्टम चल रहा है तो हम भी उस सिस्टम का हिस्सा बन जाए? ट्रेनिंग की बात नहीं है, बात ये है कि जब उसकी भर्ती जो है जब उस वक्त पैसे लिए जाएंगे तो जब पुलिस में आएगा तो फिर वो पैसे जरूर आपसे फिर कमाएगा। और अगर उसके तरक्की से लेके पोस्टिंग तक जो है वो पुलिस के कमांड के पास नहीं होगी, वो पॉलिटिकल लेवल पर होगी, तो फिर वही कुछ करेगा जो उसका मास्टर कहेगा। तो ये जब तक आप इसको डिपोलिटिसाइज नहीं करेंगे, इसको पुलिस कभी भी ठीक नहीं होगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये पुलिस जो इतनी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, कोई 1.5 लाख पुलिस फोर्स आपकी सिंध में है, कोई 2 लाख पंजाब में है, उनको छोटी छोटी पुलिस फोर्सेज बनाए, अपने शहर जो है उनके लिए अलग पुलिस फोर्स बनाए, और उनको आप ताबे करें या अंडर सुपरविजन रखें या ओवरसाइट रखें वो सिविल सोसाइटी की। सिविल सोसाइटी को आप नहीं उसमें डालेंगे, और सिविल सोसाइटी में अगर अपने करना है तो वो भी बेकार होगा। और कॉम्प्लेक्स काम है, बिल्कुल। ये तो जो तजावीज़ आप दे रहे हैं बड़ी अहम है। अच्छा लगारी से मैं आपको उस पर काटा था, आप बात कीजिएगा सर, बात कर रहे थे कि ये कर ही नहीं पाते ऊपर से लेके नीचे तक चेंज। नहीं, मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि थाने जो हैं वो अलाट होते हैं, ये फ़लाँ मनसबदार के लिए हैं, ये फ़लाँ ओहदेदार के लिए हैं, इस थाने की आमदनी से फ़लाँ मनसबदार की ज़रूरियात पूरी की जाएंगी, तो फिर वो चलता है। जब फ़लाँ बड़े बहुत बड़े लोगों के लिए इस तरह से थाने चल रहे होंगे तो फिर वो जो मर्जी चाहे करेंगे, उनको कोई रोकने वाला नहीं होगा। हम जहाँ मंशियात चलती है तो वहाँ इसका मतलब ये होता है कि थाना जो है उसके साथ मौजूद है, कहीं थाने की मौजूदगी के बगैर कोई एक बंदा भी कोई एक सिगरेट नहीं बेच सकता है। ये सारी बात गलत है। मैं कहता हूँ कि आपका पूरे का पूरा सिस्टम ओवरहालिंग चाहता है। अफजल शिगरी साहब का दौर यादगार है एक लिहाज से कि वो इस तरह की चीज़ें नहीं सुनते थे, वो देखते थे। सुलेमान खालिक थे, हमने कई दफ़ा उनसे बात की, उनने फ़ौरन अजाला किया। अब हमारा जो पारसाओं का दौर रहा है, हमारे बहुत अच्छे मेहरबान दोस्त हैं सारे के सारे, ये एडी ख्वाजा हूँ, ये बशीर मेमन हूँ, ये गुलाम मेमन हूँ, सनाउल्लाबासी हूँ, ये नाम पारसाई के हद तक हैं, लेकिन इनके होते हुए इनके अदवार में जो कुछ होता रहा है आप कान पकड़ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। वो भी सबके सामने है। बिल्कुल सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।